सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है कर्ज की, लोगों के कर्ज बहुत ज़्यादा चढ़ जाते हैं, तो उन्हें उतारने के लिए क्या उपाय कर सकते हैं? घर की दहलीज के ऊपर लौंग और इलायची, 7 लौंग 7 इलायची वो रख दें। जब भी आप अपने घर से उस चीज़ को करने के लिए निकल रहे हैं तो उसके ऊपर अपने पैर रखकर आप घर से बाहर निकलें, और घर से बाहर निकलते ही अपने इष्ट को याद रखें। घर में पति पत्नी के बीच लड़ाइयाँ झगड़े आजकल बढ़ रहे हैं, तो शांति के लिए, घर में शांति बनी रहे, पति पत्नी का रिश्ता जो है अच्छा चले, इसके लिए क्या उपाय करें? सबसे पहले आप अपने हस्बैंड को जो खाना बनाते हैं वो खुद बना के दें। अगर आपने मेड रखी हुई तो खाना उसने बना दिया, परोसना आप शुरू करिए। जब खाना खा लिया जाता है तो बर्तन आप वहाँ से खुद उठाइए। सो रोहित जी, हम देखते हैं काफ़ी बार सुना भी है, नज़र इज़ रियल, नज़र इज़ रियल, और बच्चों को बहुत जल्दी नज़र लग जाती है, तो उसके लिए क्या उपाय कर सकते हैं? सबसे पहले आप मंगलवार को हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू करें। मंगलवार वाले दिन हनुमान मंदिर जाना शुरू करें। दूसरी बात, शनिवार वाले दिन घी का दीपक जलाएं और उसे किसी पीपल के पेड़ के नीचे जगा कर आए। काफ़ी लोगों के शादी में बहुत प्रॉब्लम आती है, रिश्ते आ जाते हैं लेकिन वो टूट जाते हैं जी। और एक एज हो जाती है 30-35, लेकिन शादी नहीं हो पा रही है, तो उसके लिए वो क्या उपाय कर सकते सबसे पहले तो अगर आपने घर में कोई मूर्त रख रखी है तो वहाँ पे औरतों को नहीं जाना चाहिए। वहाँ पे पूजा स्थान के ऊपर वो जाएं, दूर से दर्शन करें, लेकिन उस मंदिर में पूजा स्थान के अंदर उनको वस्त्र चेंज करने की अनुमति नहीं है शास्त्रों के अंदर। नमस्कार। इस पॉडकास्ट में जितने भी ज्योतिष, अंक ज्योतिष और तंत्र विद्या के उपाय या टोटके हैं, वे सिर्फ सामान्य जानकारी के लिए हैं। इन्हें अपनाना या किसी भी सेवा के लिए पैसे देना पूरी तरह आपकी जिम्मेदारी होगी। इसके अच्छे या बुरे परिणाम की जिम्मेदारी भी आपकी ही होगी। अगर आपको कोई नुकसान, फायदा, मानसिक या भावनात्मक असर होता है तो उसके लिए द डार्क वर्स, इसके निर्माता या टीम का कोई भी सदस्य है या होस्ट, इसका कोई भी जिम्मेदार नहीं होगा। तो कृपया कोई भी बड़ा फैसला लेने से पहले खुद सोच समझकर निर्णय लें और ज़रूरत पड़े तो किसी एक्सपर्ट की सलाह लें। जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे चैनल द डार्क वर्स पर। आज का ये पॉडकास्ट काफ़ी स्पेशल और काफ़ी डिफरेंट रहने वाला है। आज हम बात करेंगे एस्ट्रोलॉजिकल और साइंटिफिक जो रेमेडीज़ होती हैं उनके ऊपर। जितनी भी आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स होती रहती है, आपको चाहे रिलेशनशिप से हो, चाहे पैसों से संबंधित हो, चाहे हेल्थ से संबंधित हो, इन सभी के बारे में आज चर्चा करेंगे। और इन सब पर चर्चा करने के लिए जो हमारे स्पेशल गेस्ट है रोहित भार्गव जी, जो आज हमें इन सभी रेमेडीज़ को बताएंगे। वो एक ऐसे एस्ट्रोलॉजर हैं जिनको इस फील्ड में कई सालों का एक्सपीरियंस है। वो हमें लॉजिकल रेमेडीज़ देते हैं हमेशा, साइंटिफिक और एस्ट्रोलॉजी को मिला करके। और स्वागत करते हैं सबसे पहले रोहित जी, स्वागत है आपका। नमस्कार। नमस्कार सर। सो आज हम ओनली उपायों पर, रेमेडीज़ पर बात करेंगे। जी बिल्कुल। सो रोहित जी, सबसे पहले तो मैं आपसे यही पूछना चाहूँगा कि सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है कर्ज की, जी। लोगों के कर्ज बहुत ज़्यादा चढ़ जाते हैं, तो उन्हें उतारने के लिए क्या उपाय कर सकते हैं? तो सबसे उसका क्या पहले उपाय तो मैं आपको एक छोटी सी चीज़ें बताने को शुरुआत करता हूँ और अपनी ऑडियंस को भी ये चीज़ें बताने चाहूँगा कि सारी चीज़ें आप एक एस्ट्रोलॉजर के ऊपर निर्भर नहीं हो सकते। बिल्कुल सर। और सारी चीज़ें आप अपने ऊपर भी निर्भर नहीं हो सकते। हाँ। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि सबसे पहले आप अपना खर्चा देखिए कि आपकी जो इनकम है और आपके जो खर्चे हैं क्या वो दोनों सिमिलर है। अगर सिमिलर है तो एंड ऑफ द डे आपके पास क्या बचेगा? शून्य। उसके बाद में आपको किसी से उधार लेना पड़ेगा। अगर आप उधार लोगे तो उसमें ब्याज भी लगेगा और फिर वो कर्जा बढ़ता जाएगा और एंड ऑफ द टाइम क्या हो जाएगा? आप एक कर्जे के शिकार हो जाएंगे। इसके लिए आपको करना क्या चाहिए? सबसे पहले आप एक अपना चार्ट बनाइए, उसमें अपने एक्सपेंस लिखने शुरू करिए और अपनी इनकम लिखनी शुरू करिए। और फिर आप देखिए कि जो आपके खर्चे ऐसे हैं जिसको आप बिना करे अपना सर्वाइव कर सकते थे उस मंथ में, तो उनको अगले महीने में बचाना शुरू करिए। अगर आप, कहने का मतलब 10,000 के फ़ोन में आपका काम सारा होता है, आपको 1.5 लाख का फ़ोन लेने की आवश्यकता नहीं है। हाँ। लेकिन आज के दिन लोग दिखावे में इतना चले गए हैं, उसकी वजह से ये परेशानी उनकी धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। इस वजह से वो कर्जा बढ़ता जा रहा है। अब हम आते हैं एस्ट्रोलॉजी की तरफ। सबसे पहले अगर आपको कर्जा हो चुका है, अब जो गलतियां हो चुकी वो तो हो गई, अब उनको सुधारा कैसा जाए? सबसे पहले आप मंगलवार को हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू करें। मंगलवार वाले दिन हनुमान मंदिर जाना शुरू करें। दूसरी बात, शनिवार वाले दिन घी का दीपक जलाएं और उसे किसी पीपल के पेड़ के नीचे जगा कर आए, और आप देखिएगा दिनों में आपका कर्जा उतरना शुरू हो जाएगा। अच्छा जी।
और सर इसी तरीके से अगर नौकरी के बारे में हम जानना चाहें, लोग चाहे सरकारी जॉब करते हो या फिर बार बार इंटरव्यू देने जाते हो तो वो नौकरी में सक्सेस नहीं हासिल कर पाते हैं, तो उसके लिए क्या उपाय कर सकते हैं? उसके लिए सबसे पहले तो आप 7 कौड़ियाँ लीजिए, उसे लाल कपड़े में बांधिए और अपने घर के पूजा स्थान में रखिए। ये आपको दोनों चीज़ में फ़ायदा देगा। सबसे पहली बात, आपका जो रुके हुए काम है वो बनने शुरू हो जाएंगे। दूसरी बात, आपने पूछा नौकरी के बारे में, तो वो आपके जो नौकरी के चांसेस है वो बढ़ जाते हैं, वो और मतलब उत्तेज हो जाते हैं। जहाँ आपके मान लो 10% चांसेस हो तो वो आपके बढ़ के वहाँ पे वो 50 से 60% हो जाते हैं। बाकी आपकी मेहनत डिपेंड करती है कि आपने मेहनत कितनी की है, आपने इंटरव्यू किस तरीके का दिया है और आपका नॉलेज उनको कितनी बढ़िया लगी है। ग्रह शांति के लिए मान लो घर में पति पत्नी के बीच लड़ाइयाँ झगड़े आजकल बढ़ रहे हैं जी, और घर में शांति नहीं हो पा रही, तो शांति के लिए, घर में शांति बनी रही, पति पत्नी का रिश्ता जो है अच्छा चले, इसके लिए क्या उपाय करें? इसके लिए सबसे पहले आप ये देखिए, जो आप घर में दूध लेके आ रहे हैं उसको जब आप गर्म कर रहे हैं, क्या वो उस पतीले से बाहर तो नहीं आ रहा? क्योंकि कई औरतों में क्या आदत होती है, क्षमा चाहूँगा ये शब्द मैं कह रहा हूँ, लेकिन कईयों में क्या आदत होती है, वो उसको गैस पे रख देते हैं और वो अपने काम में व्यस्त हो जाते हैं, तो वहाँ वो दूध बाहर करना शुरू हो जाता है। वहाँ पे धन का जो है वो नुकसान होना शुरू हो जाता है, घर में कष्ट क्लेश बढ़ना शुरू हो जाता है। कई बार क्या होता है, 2 झाड़ू होते हैं घर के अंदर, वो क्या करते हैं कि एक स्टोर रूम बना लिया जी, ये सारा हमारा डस्टिंग का ही है, वो दोनों झाड़ू को एक साथ रख देते हैं। लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए, उसकी वजह से घर में बहुत ज़्यादा क्लेश होने शुरू हो जाते हैं। लेकिन लोगों को क्या लगता है, पता नहीं क्या हो रहा है, हम तो सब कुछ ठीक कर रहे हैं। और मंदिर के अंदर एक चीज़ और बताता हूँ, कुछ भी ऐसी फोटोएं जो हमारे पितरपक्ष की होती हैं वो भगवान के साथ बिल्कुल ना रखें, क्योंकि वो चीज़ें रखने से भी वहाँ पे बहुत ज़्यादा नेगेटिव एनर्जी जो है आनी शुरू हो जाती हैं और उनकी वजह से भी घर में कष्ट क्लेश होना शुरू हो जाता है, बीमारी आनी शुरू हो जाती है। मतलब ये गलतियाँ नहीं करनी, ये गलतियाँ नहीं करनी है। और इसके लिए क्या उपाय होगा अगर सही करना हो रिश्ता? तो सही करना हो तो जैसे मैंने आपको बताया ना कि उसके पास, दूध के पास खड़े रहें, उसको गर्म करें, जब वो गर्म हो जाए उसको वहाँ पे एक अच्छे स्थान पे रखें। ये चीज़ें छोटी छोटी जो गलतियाँ वो करती हैं वो ना करें। झाड़ू को अलग रखें, हो सके झाड़ू को जितना हो सके वो छुपा के रखा जाए, क्योंकि वो लक्ष्मी का वास माना गया है। तो किसी की भी नज़र जो बाहर से कोई आ रहा है उसकी नज़र उस पर नहीं पड़नी चाहिए। सो घर में बरकत अगर नहीं हो रही है, किसी के घर में पैसा आता तो है लेकिन टिकता नहीं है, बरकत नहीं होती है, राशन जो जल्दी ख़त्म हो जाता है, चीज़ों की जो है कमी घर पे जल्दी दिखाई देने लगती है कि कमी हो रही है, तो उसके लिए क्या? देखो, एक आपको छोटी सी बात बताऊँ, सबसे पहले कुछ भी अगर आप लाते हो ना, क्वांटिटी में लेके आइए। कई लोगों की आदत होती है जब खत्म होगा तब लाएंगे, थोड़ा ले आते हैं, कौन सा खत्म हो जा रहा है दुकान पे, फिर ले आएंगे। वहाँ पर ये चीज़ एक साइंटिफिक चीज़ है, सोचने वाली बात है। जब आप किसी भी चीज़ को बड़ी मात्रा में लेके आओगे तो उसकी जो यूजेज है वो आपकी बहुत कम होने लग जाएगी। जैसे मान लो चीनी का डब्बा ही है, अगर आप छोटा सा रखते हो घर के अंदर तो आपको क्या लगता है, चलो इतनी है भी, कोई नहीं, यूज़ कर लेते हैं। थोड़ी बच गई, ये ज़्यादा है या कम है, कोई नहीं, इतनी डाल दे इसमें, वो यूज़ हो जाती है। फिर उसके बाद में लोगों को यार अच्छा फिर जाना पड़ेगा। तो अपना समय बचाने के लिए लोग क्या करते हैं, थोड़ी थोड़ी चीज़ें पास की दुकान से लेना शुरू कर देते हैं। लेकिन मेरा एक साइंटिफिक चीज़ है, अगर कोई भी चीज़ आप घर में ला रहे हो तो वो क्वांटिटी, अच्छी क्वांटिटी में लाइए ताकि उसमें बरकत हो। अब आपने थोड़ा सामान लाया, ठीक है, आपके घर में 10 रिश्तेदार आ गए, तो आप क्या करोगे? उन 10 रिश्तेदारों को हैंडल करोगे या उनके लिए लेने के लिए सामान बाहर भागोगे? तो वहाँ पे आपकी छवि खराब हो जाएगी। उसी तरीके से लड़ाई झगड़ा है, जब आपने पूछा कि कष्ट क्लेश होना शुरू हो जाता है, घर में बचत बरकत होनी शुरू हो जाती है, तो ये छोटी छोटी रेमेडीज आप उन्हें करिए और अपने अंदर सुधार लाने की कोशिश करिए। सारी चीज़ें एस्ट्रोलॉजर के ऊपर मत छोड़िए। एस्ट्रोलॉजर सिर्फ आपको एक दिशा दिखा सकता है, दशा दिखा सकता है, उस पर चलना, उसको अपने जीवन में अपनाना वो आपको खुद को ही करना पड़ेगा। और एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से अगर कोई उपाय हम देखें बरकत के लिए तो क्या हो सकता? बरकत के लिए सबसे बड़ी बात ये है जी, जैसे मैंने आपको अभी बताया, दूध की बनी हुई चीज़ कुछ भी ले लीजिए और वो लक्ष्मी माता को आप अर्पित करिए। शुक्रवार वाले दिन लक्ष्मी माता के मंदिर जाइए, वहाँ पे अर्पित करिए। आपकी जो दक्षिणा आपके मन करे वो वहाँ पे देखें। सफ़ेद चीज़ों का जितना हो सकता है उतना दान करना शुरू कर दें। अच्छा जी। सो इसी तरीके से रोहित जी अगर बात करें बच्चों की पढ़ाई को लेकर, आजकल ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई है कि बच्चे पढ़ाई नहीं करते, सारा दिन फ़ोन पर लगे रहते हैं। तो उसके लिए भी कोई उपाय होता है? उसके लिए भी दोनों चीज़ें बता देता हूँ आपको। सबसे पहली बात कि माँ बाप की गलती, मैं सीधा बोलता हूँ जी, माँ बाप की गलती है कि वो उन्हें खुद ही नहीं टाइम देना चाहते। वो क्या करते हैं, ठीक है पिताजी अपने काम में व्यस्त है, माताजी अपने घर के काम में व्यस्त है, बच्चे को फ़ोन दे दिया, खाना नहीं खा रहा, ले बेटा फ़ोन ले ले, तू अपना खाना खा ले। वो थोड़ी सी जिद कर रहा है, खेलने की कोशिश करता है या आपसे वो कुछ पूछने की जो बात करता है कि मुझे कुछ बताइए, उसकी जिज्ञासा होती है, लेकिन आप उस जिज्ञासा को वहीं ख़त्म कर देते हो। फिर आप बोलते हो कि हमारा बच्चा जो है वो टैलेंटेड नहीं हो रहा, वो लोगों के साथ कॉम्प्रोमाइज़ कर रहा है या लोगों के साथ वैसे टैलेंट में उसको बीट नहीं कर पा रहा। वो हमारी ही गलतियां हैं कि आप ये फ़ोन पकड़ो
और आप बैठ जाओ। और जब आप किसी भी व्यक्ति को एक चीज़ में व्यस्त कर दोगे तो वो बाकी चीज़ें नहीं कर पाएगा। अब दूसरी बात आ जाते हैं उपायों के ऊपर। सबसे पहले आप बच्चे को सुबह जल्दी उठाना शुरू करिए, उसे योग सिखाइए, उसे मेडिटेशन करवाना शुरू करिए। आप देखिए कुछ ही समय के अंदर उस बच्चे में इतने ज़्यादा इंप्रूवमेंट होनी शुरू हो जाएगी, आप खुद देखोगे कि हाँ भाई बच्चा आगे से बहुत ज़्यादा एक्टिव हो रहा है। ये छोटे छोटे उपाय हैं, वो बच्चे को खुद को करने पड़ेंगे और आपको करवाने पड़ेंगे। अगर आप चाहते हो आपके बच्चे का भविष्य उज्जवल हो, अच्छा हो, लोगों के सामने वो एक मार्केट में किसी भी प्रकार से वो निखर के आए, तो उसके ऊपर आपको खुद को काम करना पड़ेगा। इसी तरीके से रोहित जी, अगर उपाय की बात चल ही रही है तो मैं और उपाय आपसे जानना चाहूँगा शादी से रिलेटेड। काफ़ी लोगों के शादी में बहुत प्रॉब्लम आती है, रिश्ते आ जाते हैं लेकिन वो टूट जाते हैं जी। और एक एज हो जाती है 30-35, लेकिन शादी नहीं हो पा रही है, तो उसके लिए वो क्या उपाय कर सकते हैं? उसके लिए भी देखो कुछ चीज़ें तो जिम्मेदार वो व्यक्ति खुद है जिसकी शादी लेट हो रही है। वो क्या सोचता है कई बार, नहीं अभी उम्र ही क्या है, अभी मुझे तो बहुत कुछ करना है, हाँ। अभी मुझे यहाँ से विदेश जाना है, वहाँ जाके सेटल लाइफ होना बनानी है, है अभी लाइफ बनानी है, नहीं अभी मैं नहीं कर सकता। वो अपने आप को एक्सक्यूज़ देने शुरू कर देता है। दूसरी बात, जब एज हो जाती है फिर वैसे रिश्ते नहीं मिलते, फिर हो जाता है कॉम्प्रोमाइज़। उसी वजह से आज के दिन आधा यूथ इसी चीज़ में फंसा हुआ है, क्योंकि क्या हमारे माता पिताजी ने जब शादी करी, या हमारे बड़े बुजुर्ग घर में हैं उन्होंने शादियां करी, उनकी एज कम थी, क्या वो सेटल नहीं हुए? क्या उन्होंने अपने जीवन के अंदर कुछ अचीव नहीं किया? मैं एक चीज़ आपको आज ही बताता हूँ, जो गाँव में लोग रहते हैं ना, जिनको हम कहते थे कि उनको पता ही कुछ नहीं है, वो हमारे से ज़्यादा जानते हैं। उन्होंने कभी जीवन के अंदर कर्जा नहीं करा। बिल्कुल। आप भी गाँव में रहते हो, आपने भी ये चीज़ नोट करी होगी, जो गाँव में रहने वाले लोग हैं वो हकीकत में मालिक होते हैं। उनके पास ज़मीनें होती हैं, घर होता है, खुद का होता है, चाहे वो कम दिखावा कम करते हैं लेकिन वो मजबूत होते हैं। वही चीज़ें शहर में लोग रहने वाले, उनके पास दिखावा ज़्यादा है लेकिन मजबूत कम है। हर चीज़ तो ईएमआई पे है, उनके फ़ोन पूछ लो वो ईएमआई पे है, घर देख लो वो ईएमआई पे है, गाड़ी पूछ लो वो ईएमआई, वहाँ तक कि वो सांस भी अपनी ईएमआई में ले रहे हैं, तो वो उनको कैसे कह सकते हैं हम? ठीक है, तो वही चीज़ें हैं, समय रहते सारी चीज़ें करना शुरू करिए, आपकी लाइफ अच्छी होती जाएगी। दूसरी बात, इसके लिए उपाय भी बता देता हूँ। जिन बच्चों की शादी लेट हो रही है, आप एक काम करिए, सबसे पहले एक चांदी का सिक्का लीजिए, उस चांदी के सिक्के को अपने घर में लाइए, 43 दिन के लिए अपने घर में चांदी के सिक्कों को ऐसे स्थान पे रखें, या पूजा स्थान हो या कुछ ऐसा स्थान वहाँ पे आप चूज़ करें कि वो किसी को दिखे ना, और उस चांदी के सिक्के के साथ अपनी जो विश है वो लिख के आप रख दें। ठीक है, जिस मान लो बच्चे की शादी नहीं हो रही या बच्ची की शादी नहीं हो रही, उसको वहाँ पे आप रख दीजिए, और वहाँ पे जो आपकी मन करता है, जो आपकी इच्छा हो, दक्षिणा उसके साथ रख दीजिए, और वहाँ पे उस पर लिस्ट बना दीजिए कि मेरी शादी हो जाए। उसके बाद में जब शादी आपकी हो जाए तो किसी भी मंदिर में, किसी भी धार्मिक स्थल पे या किसी भी अपाहिज को वो सिक्का दान कर दें। आपको लाइफ में कभी भी दिक्कत परेशानी नहीं आएगी। सो रोहित जी, कई बार क्या है कि बिजनेस जो है हमारा होता है, दुकान या जो भी हमारा बिजनेस है, छोटा हो बड़ा हो, बहुत नहीं चलता होता है, या ग्राहक उन पे नहीं आते हो, तो इसके लिए क्या कारण है इसका और क्या उपाय हो सकता है? कारण तो देखो, सबसे पहले आप अपनी मार्केट चूज करिए। क्या आपकी जो भी आपकी शॉप है, वैसी शॉपें आपके आसपास और कितनी है? कहीं आप खुद का कंपटीशन खुद ही तो नहीं बन रहे। जैसे मान लो आपका पॉडकास्ट का सेटअप है, अगर आपके नज़दीक में 10 बंदे और हैं तो वो कैसे चल पाएगा? सबसे पहले तो आप मार्केट और ऑडियंस वो चूज़ करिए कि आपको कहाँ पे काम करना है और किस तरीके से करना है। दूसरी बात, आप कह रहे हैं कि आने के लिए उपाय बताइए। उपाय देखिए, छोटा सा उपाय है, छुबारे मिल जाते हैं, पंसारी की दुकान पे मिलते हैं, 7 छुबारे लीजिए, उनको वाइट कपड़े में बांधिए और अपने ऑफिस के अंदर पूजा स्थान के अंदर आप रख दीजिए। और सबसे बड़ी बात है, जो आपका ऑफिस है वहाँ पे जो सफाई है, कम से कम चाहे थोड़ा सा झाड़ू लगाए, थोड़ा सा डस्टिंग करें, वो खुद करें, क्योंकि जब मालिक अपनी चीज़ को खुद से करनी शुरू करता है तो फिर ऊपर वाला मालिक भी सुनता है। अब सारी चीज़ें आप किसी व्यक्ति के ऊपर छोड़ दोगे तो भाई भगवान भी उसी को सुनेगा। कहते हैं ना, जो मेहनत करेगा वही पाएगा। अब एक बंधा हुआ जानवर है, खुला हुआ जानवर है, दोनों में फ़र्क मिलेगा। बंधा हुआ जो जानवर है उसको जो मालिक डालेगा वही खाना पड़ेगा, और जो खुला जानवर वो अपने जहाँ मर्जी जाके जो मर्जी खा सकता है। तो उसी तरीके से हमारा काम कारोबार है। अपने आप को एक अच्छा कंटेंट बनाने की कोशिश करें, लोगों को अच्छी चीज़ें समझाने की कोशिश करें, और कहीं ना कहीं ऐसी चीज़ें बनाएं कि लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट हों। काम आपका तभी चल पाएगा। गुरुजी का रोहित जी, कई बार ऐसा होता है कि मतलब अपशगुन हो जाती, कई चीज़ें अपशगुन माना जाता है, अशुभ चीज़ें मानी जाती है, जैसे घर में कोई कांच टूटना या शीशा बार बार टूटना, इसको भी अशुभ माना जाता है। ऐसा कुछ नहीं होता, ये सिर्फ एक बनी बनाई बातें हैं। जैसे कि हमने पिछले पॉडकास्ट में भी आपको काफ़ी चीज़ें क्लियर करी थी कि मिथ से दूर रहो, जो वहम है उससे दूर रहो। अब कांच की दुकान पे तो डेली कांच टूटता है, तो उसको क्या बोलोगे फिर आप? अगर वहम ही करना है तो किसी भी चीज़ का कर लो, वहाँ तो उसकी दुकान है, वो तो तोड़ तोड़ के चीज़ों को तराशता है, तो जो टूट गया वो तो मतलब उसका मतलब वो तो फिर कभी ज़िंदगी में तरक्की कर ही नहीं पाएगा।
ये तो छोटी सोचने वाली बात है। हाँ बिल्कुल। तो सर अगर बात करें नेगेटिव एनर्जी की, तो कभी कभार ऐसा होता है कि रात में डरावने सपने आ जाते हैं। जी। तो उसके पीछे क्या कारण है और क्या उपाय हो सकते हैं उसके लिए? देखिए, कारण आपको सबसे पहले बता देता हूँ। सपनों को कभी भी महत्व नहीं दिया गया है एस्ट्रोलॉजी में। कारण जो आपका एक माइंड है वो क्रिएटिव है, उसको आप जैसे थॉट दोगे वो आपको वैसे ही रात में दिखाने की कोशिश करेगा। आप अपने बारे में बुरा सोचने लग जाइए, आपको थॉट्स वैसे आने शुरू हो जाएंगे, आपका माइंड वैसा रहना शुरू हो जाएगा, और आप देखिए धीरे धीरे सपने भी आपको वैसे ही आने शुरू हो जाएंगे। और आप अपने बारे में अच्छा सोचिए। आप एक बात सोचिए, कभी आप किसी व्यक्ति के बारे में सोच के सो जाइए या उसी के बारे में बात करके सो जाइए, आपको डेफिनेटली उस व्यक्ति के ही सपने आएंगे। तो सपनों का कभी कोई भी महत्व नहीं है, ना था ना है ना कभी होगा। अच्छा। और किसी को अगर नींद नहीं आ रही है तो उसके लिए भी कोई उपाय होते हैं? उपाय यही है, सबसे पहले फ़ोन छोड़ दीजिए, साइड में रखिए उसको, और अपने काम पे फोकस करें। सुबह जल्दी उठना शुरू करिए तो रात को अपने आप नींद जल्दी आ जाएगी। बिल्कुल। अब लोग रात को सोते 2 बजे या सुबह 12 बजे उठ रहे हैं, तो उनको फिर नींद की बीमारी नहीं है, उनको एक एंजाइटी है अपने अंदर और उस फ़ोन को लेकर के। तो रोहित जी, कई बार क्या होता है कि मेहनत करते हैं लोग, पैसा भी कमाते हैं और पैसा आता भी है, काफ़ी आ जाता है, लेकिन उसके साथ साथ पैसे से डबल खर्चा आ जाता है। सबसे पहले वही बात फिर मैं आपको बताना चाहूँगा कि लोग सोच लेते हैं पहले से ही कि 50,000 अगर आप महीना कमा रहे हो तो आपने आने से पहले उसको खर्च करने का सोच लिया। मुझे फ़ोन लेना है, मुझे अच्छी घड़ी लेनी है, मुझे घूमने जाना है। लेकिन जब वो पैसा आपके पास नहीं था तब आपने कुछ नहीं सोचा, लेकिन सडनली आपके पास मंथ की इनकम आई, आपने उसे खर्च करने के पहले सोच ली। पहले के 10 दिन 15 दिन में आपने उन सब पैसों को यूज़ कर लिया, और फिर लास्ट के जो 10-15 दिन बचे उसको लिए आपके पास खर्चा नहीं बचा, कुछ भी आपके पास घर में लाने के लिए नहीं बचा, फिर आप लोगों से उधार लेना शुरू कर देते हो, और ऐसे ही वो बंदा कर्जे में फंसता जाता है। तो इसलिए लोगों को समझना चाहिए कि खर्च करने से पहले कमाना सीखो, और कमा रहे हो तो उसको बचाना सीखो। तो सर घर की अगर मंदिर की बात करें हम, जो पूजा स्थल होता है घर का, लोग बहुत सारी गलतियां करते रहते हैं कि कोई इस डायरेक्शन में नहीं होना चाहिए, इस डायरेक्शन में नहीं होना चाहिए। तो घर का मंदिर है, कौन कौन सी गलतियां हैं जो उससे रिलेटेड नहीं करनी चाहिए? सबसे पहले तो अगर आपने घर में कोई मूर्त रख रखी है तो वहाँ पे औरतों को नहीं जाना चाहिए। अच्छा। वहाँ पे पूजा स्थान के ऊपर वो जाएं, दूर से दर्शन करें, लेकिन उस मंदिर में पूजा स्थान के अंदर उनको वस्त्र चेंज करने की अनुमति नहीं है। अच्छा। शास्त्रों के अंदर, क्योंकि जब भी मंदिर के अंदर कोई मूर्ति होती है उसे प्राण प्रतिष्ठा करी जाती है तो उसके अंदर एक प्राण आ जाते हैं। प्राण प्रतिष्ठा का मतलब ही यही है। तो तब अगर वहाँ पे वस्त्र अब कोई औरत चेंज करती है तो वो एक दोष लगता है। इसलिए हमेशा घर के मंदिर के अंदर हो सके फोटोज रखें, और जितना हो सके कोशिश करिए कि घर के जो आदमी हैं वही, जो जेंट्स लोग हैं वही पूजा करें, वही भोग लगाएं, और कोशिश ये रखें कि घर के मंदिर के अंदर कुछ ऐसी चीज़ें ना रखें कि जिसकी वजह से आपको नेगेटिव चीज़ें आने। अब वो चीज़ें क्या हैं? एक भगवान की 2 मूर्तियां ना हो, 2 तस्वीरें ना हो, अपने घर के मंदिर के अंदर जो आपके पितर पक्ष है उनकी फ़ोटो ना हो। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, और जितना हो सके मंदिर घर के अंदर छोटा बनाए, ज़्यादा बड़ा बनाने की कोशिश ना करें, क्योंकि वो आपका घर है, उस घर के अंदर आपने पूजा स्थान बनाया है, अच्छी बात है। लेकिन आप जब घर से बड़ा, आपके बेडरूम से बड़ा अगर आपने मंदिर बना लिया तो फिर वो घर नहीं रहा, वो एक मंदिर बन गया, और जो मंदिर की मर्यादा है वो आप अपने घर में कभी भी नहीं रख सकते। बिल्कुल। तो इन गलतियों से बचें। तो अपने कई कहावतें होती है कि नाखून काटने के लिए दिन डिसाइड होता है जी, वो बाल काटने के लिए भी। बिल्कुल। तो वैसे ही ऐसे कौन कौन से दिन हैं जिन दिनों में हम नाखून और बाल नहीं काटने चाहिए? मंगलवार, वीरवार और शनिवार, इन 3 दिनों का परहेज करें, बाकी दिन आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मतलब अशुभ क्यों माना जाता है इनको? अशुभ ऐसा है, मान लो मंगलवार के दिन हम स्वच्छ हो जाते हैं सुबह नहा धो करके। लोगों की कई बार क्या आदत होती है कि मंदिर जाना है, मंदिर जाने से पहले वो, अरे यार मेरे तो नाखून बड़े हुए हैं, मुझे कोई लोग देखेंगे, क्या बोलेंगे, मैं काट लेता हूँ, तो वो अस्वच्छता की निशानी हो जाती है। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, इनके अंदर कोई बहुत बड़ा मिथ नहीं है, लेकिन कोशिश ये करते हैं कि जो दिन बने हुए, वैसे अगर देखा जाए जो बाल काटने के दिन है, नाखून काटने के दिन 2 ही आए हैं, एक तो बुधवार वाले दिन और एक शुक्रवार वाले दिन। लेकिन लोग ज़्यादातर रविवार को इसलिए कटा लेते हैं कि चलो संडे है, कोई काम नहीं है और आज कर लेते हैं, इसलिए संडे को ऐड करा गया, बाकी कोई इसमें कोई बड़ा मिथ नहीं है। सो रोहित जी, कुछ ऐसे लोग होते हैं जो बहुत शांत होते हैं जी। और कुछ मतलब अपने काम में ही लगे रहते हैं, उन्हें कुछ दूसरे के लिए कोई मतलब नहीं है, फिर भी लोग उनकी इज्जत नहीं करते, उनके अपमान करते रहते हैं। तो उसके लिए क्या उपाय कर सकते हैं? सबसे पहली बात है,
खुद की इज्जत खुद के हाथ है। अगर आपको कोई व्यक्ति मजाक के रूप में भी कोई बातें बोल रहा है तो आप कोशिश करिए उसको वहीं पे रोकने की, क्योंकि आज का मजाक कल के लिए आपको बहुत भारी पड़ सकता है, क्योंकि उस व्यक्ति की लिमिट जो है वो बढ़ती जाएगी। आज मान लो आप मेरे से एक मजाक कर रहे हो, मैंने उसको इग्नोर कर दिया, आप कल 2 करोगे, परसों 4 करोगे, फिर एक दिन ऐसा आ जाएगा कि मेरी वो क्षमता जो है वो खत्म हो जाएगी सहने की, उसके बाद में आपको शब्द बोलूंगा। तो उससे बढ़िया है कि अगर आप पहले ही दिन उसको रोक दिया जाए कि भाई साहब चाहिए मजाक था, चाहिए सीरियस थी, लेकिन ये बात मेरे साथ दोबारा नहीं होनी चाहिए, तो वहाँ पे जो है आपका एक रिलेशन जो बना हुआ था वो जीवन भर के लिए बना रह जाएगा। दूसरी बात आपने कहा इज्जत बढ़ाने के लिए कि लोग इज्जत नहीं करते, उसके लिए क्या उपाय करें। सबसे पहले अपने घर के अंदर से जब भी आप स्नान कर रहे हैं अपने नहाने के पानी में हल्दी डालें, ठीक है, उसमें गंगा जल डाल के स्नान करें। कई बार आप पीली सरसों डाल के अपना स्नान करना शुरू करिए। आप देखिए आपका ऑरा जो है वो बहुत उत्तेज हो जाएगा, और व्यक्ति का जब ऑरा बढ़ता है ना तो धीरे धीरे रिस्पेक्ट होनी शुरू हो जाती है। सारी बात ऑरे की है। सो नया घर लेने से पहले कौन कौन से उपाय हैं जो ज़रूर हमें कर लेने चाहिए? नया घर लेने से पहले सबसे पहले आप देख लीजिए कि जो आप ज़मीन ले रहे हैं या आप जो घर ले रहे हैं वहाँ पहले क्या था, क्योंकि कई बार क्या आज देखिए बड़ी बड़ी शहरों के अंदर ज़मीन जो है वो बहुत महंगी हो चुकी है, ज़मीन बहुत कम हो चुकी है। तो कहीं जहाँ पे आप घर ले रहे हो क्या वहीं पे पहले कोई कब्रिस्तान तो नहीं था, या कहीं वहाँ पे कोई शमशान घाट तो नहीं रहा, कुछ ऐसी चीज़ें नेगेटिव तो वहाँ पे नहीं रही हैं, कोई विवादों का मसला तो नहीं रहा, कहीं वहाँ पे लोगों के जैसे आपको पता है पीछे बहुत दंगे हो रखे हैं, तो कुछ ऐसा वहाँ तो नहीं हुआ कि जिसकी वजह से कुछ नेगेटिव चीज़ें वहाँ पे हो और वो आपको आगे चल के परेशान कर ले। दूसरी बात, कोशिश ये करें कि जीवन के अंदर घर बंदा एक बार लेता है, बाद में तो चलो लोग जैसी इनकम होती है वैसे उसके घर बनते जाते हैं, लेकिन जो पहला जब बंदा किराए से निकल के आता है वो अपना पहला घर बनाता है, तो कोशिश उसे ये करनी चाहिए कि अच्छी सोसाइटी हो, अच्छे वहाँ के लोग हो, वहाँ का जो वेदर है वो ठीक हो, वहाँ का जो एटमॉस्फेयर है वो वेल हो। जो आपको डीलर कोई भी दिलवा रहा है उसको ज़्यादा ध्यान में ना रखते हुए वहाँ पे लोगों से मिलिए, वहाँ के लोग कैसे हैं, उसके बाद में आप वो घर लीजिए और आपको 101% वो चीज़ें सफलता की ओर बढ़ाएंगी। सो रोहित जी, हम देखते हैं काफ़ी बार सुना भी है नज़र इज़ रियल, नज़र इज़ रियल, और बच्चों को बहुत जल्दी नज़र लग जाती है। बिल्कुल। तो उसके लिए क्या उपाय कर सकते हैं? उसके लिए देखिए सबसे पहले आपको करना क्या है, नमक और राई लेनी है, बच्चे के सिर के ऊपर से घुमा के उसे घर के बाहर फेंक दे। दूसरी बात आपने क्या करना है, बच्चे को आराम दे। दूसरी बात, अब आ जाते हैं हम एस्ट्रोलॉजी के ऊपर। एस्ट्रोलॉजी के ऊपर ये है कि काला टीका लगाना शुरू करें और बच्चों को हनुमान जी का जो तिलक होता है सिंदूर वो लगाना शुरू कर दीजिए। ये उपाय उनके लिए बहुत कारगर रहेगा। तो रोहित जी, कोर्ट कचहरी के मामले जो खत्म ही नहीं हो रहे हैं जी, वो चलते ही रहते हैं लंबे समय तक, तो उसके लिए क्या उपाय कर सकते हैं? मंगलवार वाले दिन हनुमान जी के दर्शन करें और बजरंग बाण का पाठ करना शुरू करें। आपके धीरे धीरे जो कोर्ट कचहरी के केस है वो धीरे धीरे सॉर्ट आउट होने शुरू हो जाएंगे। सो रोहित जी, कभी कभार हम देखते हैं कि काम बनने वाले होते हैं लेकिन अचानक से वो बिगड़ जाते हैं, ऐसा क्यों होता है और उसके लिए क्या उपाय कर सकते हैं? सबसे पहले देखिए लोगों में आदत होती है काम करने से पहले ढिंडोरा पीट देना। हाँ, अगर आपने कुछ चीज़ लेनी है या कुछ आपने नया घर लेना है या आपको कोई अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है या आपकी कहते हैं तरक्की होने वाली है, प्रमोशंस आपको मिलने वाली है, लेकिन वो मिलने से पहले आपने लोगों में ढिंडोरा पीट दिया, तो उसमें वहाँ क्या होता है, नज़र लग जाती है। उसकी वजह से जो काम है वो धीरे धीरे डिले होता ही चला जाता है, और जब ज़्यादा नज़र होनी शुरू हो जाती है तो उस व्यक्ति के काम बनने ही बिल्कुल बंद हो जाते हैं। फिर वो भगवान को दोष देता है कि मेरे साथ ही क्यों गलत हो रहा है, मुझे तो ये चीज़ लानी थी, ये प्रमोशन मिलने वाली थी। फिर वो भगवान को दोष देते हैं कि मेरा काम होते होते रुक गया। रोहित जी, अगर घर में बार बार इलेक्ट्रॉनिक सामान खराब हो रहे हैं तो इस चीज ये क्या संकेत देता है और इसके लिए क्या उपाय कर सकते हैं? सबसे पहली बात है कि खराब की वजह ये हो क्यों रहा है। आपका जब मंगल डाउन हो जाएगा और आप देखिए धीरे धीरे आपके साथ वो चीज़ें होनी शुरू हो जाएंगी जो आपने कभी लाइफ में नहीं सोची होंगी। एक खर्चे से आप निकल के बाहर आओगे तो दूसरा खर्चा आपको तैयार मिलेगा, दूसरे खर्चों का आप निकाल के आओगे तो तीसरा खर्चा तैयार मिलेगा। इसी वजह से वो कार्य होने शुरू हो जाते हैं। तो उसके लिए आपको उपाय क्या करना है, मंगलवार वाले दिन मंदिर जाएं हनुमान जी के, वहाँ पे माचिस लेके जाएं, गुप्त रूप से उसको दान करके आएं। कभी किसी को भी जब कोई भी दान हम देते हैं ना वो किसी को बिना बताए ही करना होता है, लेकिन आजकल लोग दिखावे के चक्कर में वो दान भी है वो लोगों को बीच में आके बताते हैं फिर करते हैं। तो गुप्त रूप से ये दान करके आएँ तो आप देखिए ये चीज़ों से आपको राहत मिलनी शुरू हो जाएगी। तो सर रोहित जी, अगर बात करें एनर्जी की, कभी कभार ऐसा होता है कि दिन में हमें बहुत लो फील होता है जी, तो अपनी एनर्जी को बढ़ाने के लिए या फिर अपने भाग्य उदय करने के लिए सुबह ऐसे क्या काम करे जिससे अपना भाग्य उदय भी हो और एनर्जी भी बनी रहे?
बिल्कुल, मैं आपको बताता हूँ, मेरा लिखे हुए उपाय हैं ये। सारी चीज़ें आपको एक एक करके बताता हूँ। सबसे पहले उठ के अपनी हथेली के दर्शन करें, धरती को प्रणाम करें, पानी पिए, सूर्य को जल दें, 5 मिनट के लिए ही चाहे, लेकिन आप मेडिटेशन ज़रूर कीजिए। दूसरी बात, दिन की प्लानिंग करिए। उसके बाद में आ जाते हैं एस्ट्रोलॉजी उपाय पे। ओम सूर्य नमः, इसके जितने हो सकते हैं आप उतने जाप करें। ज़रूरी नहीं है 21, 11, 101, आपका जितना मन करे उतना करिए। घर में कपूर और घर में कपूर या अगरबत्ती जलाएं। सबसे बड़ी बात यह है, 70% समस्या का हल जो है ना, वो डिसिप्लिन और प्लानिंग का बिहेवियर है। कि अगर आपकी अच्छी प्लानिंग है, अच्छी आपका डिसिप्लिन है, तो 70% आपकी मेहनत से ये सारी चीज़ें हो जाएंगी। 30% जो है वो मन की शांति, पूजा पाठ, तंत्र मंत्र, ये काम आते हैं। तो आजकल सभी लोग राहु ग्रह को स्ट्रॉन्ग करने में लगे हैं, क्योंकि राहु ग्रह जो है अचानक पैसा देता है। जी। तो आपके मतलब साइंटिफिक उपाय क्या है राहु ग्रह को स्ट्रॉन्ग करने के लिए? राहु ग्रह को स्ट्रॉन्ग करने के लिए सबसे पहला एक ही उपाय है जी, और वो सभी के लिए है, ये नहीं है किसी के लिए कुछ है, किसी के लिए कुछ है। सिर्फ एक उपाय है, आप अपने घर में छोटी सी फटकड़ी लाएं और नमक लेके आएँ, डली लेके आएँ बड़ी, और लौंग और इलायची, इन सब चीज़ों को एक कांच के बॉल में अपने रख के घर के बाथरूम में रख दें। हर 5-7 दिन से इसको चेंज करते रहें, और अपने घर के वॉशरूम को साफ सुथरा रखें, उसके अंदर पानी रुकने ना दें। मैं कहता हूँ ये छोटे से उपाय आप करिए, राहु इतना ज़्यादा आपका स्ट्रॉन्ग हो जाएगा और इतना धन आपको देना शुरू कर देगा, आप खुद नहीं समझ पाओगे कि कैसे कैसी नई नई अपॉर्चुनिटीज़ आपके लिए बननी शुरू हो जाएंगी। रोहित जी, लोग शनि से बहुत डरते हैं जी। शनि ग्रह को बहुत स्लो ग्रह माना जाता है, और हमने ऐसा भी सुना है कि शनि अगर 7.5 लग जाती है, या तो एकदम डाउन आ जाता है इंसान, या फिर तरक्की हो जाती है उसकी। जी। तो शनि को मजबूत करने के लिए क्या उपाय कर सकते सबसे पहले जो ऐसे आपने जो सवाल पूछा ना, वो ये सवाल नहीं है, वो एक मिथ है जो लोगों के अंदर क्रिएट हो चुका है। शनि जो है वो मित्र है, शत्रु नहीं है। शनि आपको डिसिप्लिन देके जाता है। हाँ बिल्कुल, ये बात और है। जो व्यक्ति डिसिप्लिन से चलता है, चाहे आप कह रहे हो 7.5 सती हो, चाहे वो ढैया हो, लेकिन जो व्यक्ति उसमें अपना एक डिसिप्लिन लेके चलता है ना, उसको वो हमेशा लाभ ही देके जाएगा, कभी नुकसान नहीं करेगा। अच्छा। शनिवार वाले दिन शनि मंदिर जाइए, शनि के उपाय करिए, शनि के जाप करिए, और धीरे धीरे देखिए जैसे आप डिसिप्लिन से चलोगे ना, तो आपकी लाइफ में बहुत उन्नति आएगी। सर रोहित जी, आजकल क्या है कि सभी को एक लग्जरी लाइफस्टाइल चाहिए, सभी को पैसा चाहिए, बंगला चाहिए, गाड़ी चाहिए, अच्छा घर चाहिए जी। तो और ये सब हमें पता है कि लग्जरी लाइफस्टाइल जो है शुक्र ग्रह देता है। तो शुक्र ग्रह को स्ट्रॉन्ग करने के लिए क्या उपाय हम कर सकते हैं? शुक्र ग्रह तभी आपका साथ देगा, सबसे पहले आप मेहनत करना सीखिए। अब लोग क्या करते हैं, रील्स के अंदर उपाय देख लिए, वो करने शुरू कर दिए, काम तो कोई कर ही नहीं रहे, मेहनत कोई कर ही नहीं रहे, तो उसके बाद में शुक्र वहाँ पे करेगा भी क्या? बैठे बिठाए कुछ नहीं मिलेगा। देखो, बैठे बिठाए कभी कुछ नहीं मिलता है। बैठे बिठाए ना तो एक कहते हैं ना पक्षी है या कोई जानवर है, तो उसे भी नहीं मिलता, उसे भी कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं जाना पड़ता है, परिंदे को पर मारने पड़ते हैं, तब जाके उसको शाम को उसको खाना मिलता है। उसी प्रकार से व्यक्ति है। रही बात आपने पूछा जो मेहनत कर रहे हैं लोग, उनके लिए उपाय 5 ऐसी चीज़ें बताता हूँ आपको, जिससे आपका शुक्र ग्रह जो है वो मजबूत होना शुरू हो जाएगा। और आप अपने कार्यकाल में भी कर सकते हैं और अपने घर में भी कर सकते हैं। अगर आपको अपने घर में उपाय करना है तो सिर्फ एक कपूर लेना है, उसको जलाना है, और पूरे घर के अंदर उस कपूर की धुनी देनी है। और करना किसको ही है? जो घर का मुखिया है। तो आप देखिए उस घर के अंदर उन्नति होनी शुरू हो जाएगी। और जो व्यापारी लोग हैं उनको अपने कार्यस्थल पे करना है। कपूर, गूगल, छैल छबीली, भूतकेश और मशकपूर और जवैन, ये 5 चीज़ें लेनी है, 5 चीज़ों की धुनी देनी है। उसके बाद के अंदर धुनी देने के बाद में पंचामृत बना लेना है, जिसके अंदर क्या होगा? दूध, दही, शहद और पीसी हुई चीनी, एक गंगा जल, ये 5 चीज़ें आपने एक बर्तन के अंदर मिला लेनी है। उसको पूरे घर के अंदर छींटे देने हैं। आप देखिए आपका शुक्र ग्रह कितना मजबूत हो जाएगा, और जो लग्जरी आप चाहते हो वो आपको मिलनी शुरू हो जाएगी। लेकिन फिर वही बात मेरी साथ में जुड़ती है, मेहनत करनी पड़ेगी। सो रोहित जी, अगर बात करें रिलेशनशिप की, जी। कोई अगर अपना रिलेशनशिप मजबूत करना चाहता है तो वो कौन से ग्रह को मजबूत करे और क्या उपाय करे? सबसे पहले वही बात, शुक्र मजबूत करना पड़ेगा। दोनों का शुक्र अच्छा होना चाहिए। और किसी को ये प्रॉब्लम आ रही है कि वो दोनों अलग हो रहे हैं, या धीरे धीरे एक दूसरे की बात मानना कम कर दी है, या कोई तीसरा व्यक्ति आप दोनों के बीच में आ रहा है, तो उसके लिए मैं आगे भी पॉडकास्ट में बता चुका हूँ, बहुत छोटा सा उपाय है। एक चांदी का सिक्का, उस दोनों तरफ उनकी फ़ोटो चाहिए, एक तरफ लड़की की फ़ोटो, एक तरफ लड़के की फ़ोटो, उसे कलावे से बांध दें और किसी ऐसे स्थान पे रख दें कि जहाँ पर उसको कोई देखे ना, तो आपके रिश्ते के अंदर कभी दरार नहीं आएगी।
और सर डिवोर्स की अगर बात करें, काफ़ी सारे केस बढ़ रहे हैं डिवोर्स के लिए, तो डिवोर्स के लिए क्या उपाय कर सकते हैं? सबसे पहले देखो, साइंटिफिक चीज़ बता देता हूँ, फिर बिल्कुल। इसके उपाय बता देता हूँ। आज के दिन 90% जो डिवोर्स होते हैं ना, वो परिवार की वजह से ही होते हैं। हो सकता है मेरी बात से कईयों को बुरा लग जाए, लेकिन जो लॉजिकली बात है वो बताता हूँ। लड़की जब शादी करके अपने ससुराल घर आ जाती है, वहाँ से पीछे से मायके घर से अटैचमेंट नहीं टूट पा रही है। छोटी छोटी चीज़ें वहाँ पर बताना, या वहाँ पे उनके जो माता पिता हैं वो उनके साथ इतना अटैच रहते हैं, तुम्हारे घर में क्या बन रहा है, कौन कितने पैसे कमाता है, कौन किस तरीके से रहता है, आपको कोई दिक्कत परेशानी या कोई भी दिक्कत हो हमें फ़ोन कर देना, हम आ जाएंगे। उनकी वजह से आज के दिन ज़्यादा जो है वो डिवोर्स की बात बढ़ गई है, कि लोग समझने की बजाय उन चीज़ों को बिगाड़ने में ज़्यादा अपने आप को सुखद समझते हैं। मानता हूँ कि बच्ची अपना घर छोड़ के आई है तो उसे कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, लेकिन अगर मियाँ बीवी के अंदर कोई छोटी मोटी बात हो भी गई है तो दूसरे परिवार को इतनी जल्दी उसके अंदर इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। हो सकता है कल को बच्ची की गलती हो या उस दूसरे व्यक्ति की गलती हो, लेकिन उन हस्बैंड वाइफ के बीच में तीसरे व्यक्ति को इतना जल्दी इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए, चाहे वो माता पिता क्यों ना हो, क्योंकि आप जितना जल्दी इन्वॉल्व हो जाओगे उन दोनों के अंदर सॉर्ट आउट नहीं होगी चीज़ें, और वो चीज़ें बढ़ती जाएंगी और आगे चल के वो डिवोर्स के कारण बन जाएंगे। अब आ जाते हैं उपाय के ऊपर, कि ऐसे कौन से उपाय करें जिसकी वजह से डिवोर्स ना हो। सबसे पहले आप अपने हस्बैंड को जो खाना बनाते हैं वो खुद बना के दें। अगर आपने मेड रखी हुई तो खाना उसने बना दिया, परोसना आप शुरू करिए। जब खाना खा लिया जाता है तो बर्तन आप वहाँ से खुद उठाइए। धीरे धीरे चीज़ों को समझने की कोशिश करिए और ऐसी ऐसी अटैचमेंट बनानी शुरू करिए कि जिसकी वजह से अगर आपके रिश्ते में कहीं आगे चल के प्रॉब्लम आती भी है तो आप एक दूसरे से बात करके उसे सॉर्ट आउट कर सकते हैं। किसी तीसरे व्यक्ति को बीच में ना घुसने दें। लोग क्या करते हैं, हस्बैंड वाइफ खुद नहीं बात करेंगे, किसी तीसरे व्यक्ति से बात करेंगे, मेरे हस्बैंड ने मुझे ये बोला, मेरी वाइफ ने मुझे ये बोला, और जब तीसरा व्यक्ति आप दोनों के बीच में आता है ना तो वहाँ पर ये चीज़ें होनी तय है। अपनी बातें खुद करें, एक दूसरे को समझने की कोशिश करें, और अगर आप ऐसा करेंगे तो मुझे नहीं लगता उसके अलावा फिर आपको कोई उपाय की आवश्यकता पड़ेगी। तो जब भी हम कोई नया काम करने जाते हैं तो वह काम करने से पहले ऐसे कौन से उपाय हैं जो हम करें जिसकी वजह से हमारा वो काम 100% निकले ही निकले, सफलता उसके अंदर मिले ही मिले? अगर आप अपना कोई भी नया काम शुरू करने जा रहे हैं और आपको ये लगे कि उस कार्य के अंदर मुझे सफलता मिलनी ही चाहिए, चाहे वो कैसा भी काम हो, उसके लिए आपको क्या करना है, आप अपने घर के अंदर आपसे बड़े बुजुर्ग हैं या आपके माता पिता हैं, अगर आपके विवाहित हैं तो आप अपनी पत्नी को बोल सकते हैं, घर की दहलीज के ऊपर लौंग और इलायची, 7 लौंग 7 इलायची वो रख दें। जब भी आप अपने घर से उस चीज़ को करने के लिए निकल रहे हैं तो उसके ऊपर अपने पैर रखकर आप घर से बाहर निकलें, और घर से बाहर निकलते ही अपने इष्ट को याद रखें और उस डील के बारे में जो आपके माइंड में चल रही है उसके लिए प्रार्थना करें कि जो आज मैं डील करने जा रहा हूँ वो मेरी डील पक्की हो, और ये उपाय करके जाने से आपकी 100% वो डील फाइनल हो जाएगी। सो रोहित जी, पॉडकास्ट को एंडिंग की तरफ ले जाते हैं। जाते जाते मैं आपसे एक और उपाय जानना चाहूँगा कि अगर किसी को अपनी ओर अट्रैक्ट करना है, किसी को दूसरे को ऐसा सोचे कि सभी मेरे ओर अट्रैक्ट हो, तो उसके लिए क्या उपाय कर सकते हैं? सबसे पहले आप अपना बिहेवियर अच्छा रखिए, लोगों के साथ हंसी खुशी मिलिए, लोगों को कुछ ऐसी चीज़ें मत बोलिए कि जिसकी वजह से आपकी छवि जो है वो ख़राब हो जाए। रही बात अट्रैक्ट करने के लिए, देखिए आपका खुद का स्वभाव ही है, कोई ऐसा उपाय नहीं है ना कभी होगा कि मैं आपको बोलूँ नहीं जी हम ऐसा कुछ कर लेते हैं कि लोग हमारी तरफ अट्रैक्ट होना शुरू हो जाए या हमारे वश में हो जाए। जैसे कि मैं पहले भी बताता आया हूँ और अभी आज भी बताऊंगा, ऐसी चीज़ें ना कभी थी, ना है, ना कभी होंगी। आपका बिहेवियर ये तय करता है कि लोग आपको किस तरीके से जानेंगे। ओके, सो बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप इतनी दूर से आए हमारे लिए और इतने अच्छे अच्छे आपने उपाय बताए। सो बहुत बहुत धन्यवाद सर। नमस्कार। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का पॉडकास्ट को एंड तक देखने के लिए। और सर ने जितने भी ये उपाय बताए हैं, जितने भी ये जो समस्याएं हैं आपके, उनका निवारण करने के लिए जो उपाय बताए सर, ये उपाय कंसल्टेशन जो सर से लेते हैं वो पेड उपाय बताते हैं, वही उपाय आज के पॉडकास्ट में बताए गए हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। और अगर आप सर से किसी भी तरीके से कनेक्ट करना चाहते हैं तो सर के जितने भी सोशल मीडिया हैंडल्स है या नंबर्स है वो हमारे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे। सर का इंस्टाग्राम हैंडल भी आप नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप उनको जाकर ज़रूर फॉलो करिएगा और वहाँ से भी आप अपने जो भी उपाय हैं वो प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद। जय श्री राम।